हेलो वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स को। बहुत लोगों को सेमीकंडक्टर्स की कन्फ्यूजन सी रहती है कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। लाइक दे नो अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, बट सेमीकंडक्टर्स के एक माइंड में कन्फ्यूजन रह जाता है कि ये है क्या और किस तरह से ये किस तरह के मटेरियल हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज के साथ इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो नेम है सेमीकंडक्टर्स, इसके नेम के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। सेमीकंडक्टर्स मतलब कंडक्टर्स। सेमी का जनरली हम मीनिंग लेते हैं हाफ, है ना। सेमी का मीनिंग हाफ होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यू नो वेरी वेल कि कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कंडक्टर्स होते हैं विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को अपने में से पास होने देते हैं। बट जो इंसुलेटर्स हैं वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो अपने में से ना तो हीट ना इलेक्ट्रिसिटी उसको पास होने नहीं देते, वो अलाउ नहीं करते इस चीज़ को। तो इट मीन्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी लाई करेगी वो क्या होएगा? सेमीकंडक्टर्स। इसके नेम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम देखें कि सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ एट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका बिहेवियर क्या होगा। और अगर हम 0 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो फिर सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर क्या होगा। तो फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हम ये डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ व्हाट डज दे मीन? इनका मीनिंग क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, क्या बताते हैं हमें, तो हमें ये डिस्कस करना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको जनरली सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल पूछी जाती है तो इट इज़ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये 2 मेन सेमीकंडक्टर्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं। तो MCQ क्वेश्चंस में, केस स्टडी में, कहीं भी अगर जिक्र आता है सेमीकंडक्टर्स का तो वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में ही रहता है ज़्यादातर। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे ये प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देन? अगर प्योरेस्ट फॉर्म इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो अगर हम जो प्योर सेमीकंडक्टर है, लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, कोई भी इम्प्योरिटी अगर हम उसके अंदर ऐड कर दें, तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये आपको जनरल से डेफिनेशंस याद रखनी है। एज आई टोल्ड यू कि सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक को हम बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे कि ये क्या है, हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको दे रही हूँ यहाँ पे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर सेमीकंडक्टर है, एंड अगर हम उसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ अब इम्प्योरिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है? इम्प्योरिटी डजंट मीन कि कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ और चीज़, वो मत सोचना आप। इम्प्योरिटी का मतलब हो गया यहाँ पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी के बेसिस पे। एक होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 2 टाइप की इम्प्योरिटी होती है, ध्यान से देखो इसको। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इनका मीनिंग क्या है? लाइक अगर हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है तो ये एन टाइप पी टाइप भी क्या है और ये कैसे ऐड करेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी इम्प्योरिटी किस टाइम ऐड करनी है और इन इम्प्योरिटीज़ का मीनिंग क्या है। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है,
पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो होता है जिसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मीनिंग क्या है, इसके नेम से ही पता चल रहा है। ट्राइवेलेंट, ट्राई का मतलब होता है 3, वैलेंट मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिस एटम या जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब वो पी टाइप इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स के अंदर आएगा। तो कौन से एलिमेंट्स हैं ये आप लोगों को ढूंढना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये आप स्टडी करो। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसके भी नेम से पता चल रहा है पेंटावेलेंट, पेंटा मीन्स 5, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन सी इम्प्योरिटी होगी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो एक बार एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको इसका। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor। intrinsic semiconductors जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक कौन से हो जाते हैं, अगर इंट्रिंसिक के अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इम्प्योरिटी की बात आ रही है तो हमने इम्प्योरिटी का टॉपिक डिस्कस करा। इम्प्योरिटी के बेसिस पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एन टाइप एंड अदर वन इज पी टाइप। Now what are n type and p type? n type का मतलब होता है जिसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, p टाइप का मीनिंग होता है जिसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। पेंटावेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ट्राइवेलेंट मीन्स जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब इसके अंदर एक और चीज़ कॉमन आती है, जो मेन चीज़ आती है इन टॉपिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या चीज़ होते हैं, सो लेट्स डिस्कस। सो एट 0 केल्विन, हम यही वाला पॉइंट पहले भी डिस्कस कर रहे थे। एट 0 केल्विन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इट बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा वो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। नाउ अगर 0 केल्विन से थोड़ा सा भी टेम्परेचर हम रेज करते हैं, 0 केल्विन से थोड़ा सा आपने टेम्परेचर रेज कर दिया उस मटेरियल का, तो थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करते ही जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उस मटेरियल के वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जनरल सी है एग्जांपल है, तो जैसे ही वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव, वो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जस्ट एग्जांपल है, जस्ट ईजी समझने के लिए इसको। सपोज ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट ले ली मैंने। तो जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वेरी ऑब्वियस। तो सपोज कर लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, किसी और जगह पे चला गया, तो यहाँ पे जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहेगा फिर इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये वाला वहाँ चला गया तो फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा और यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो जो यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोकेशन चेंज करे जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, इन वैकेंसीज को क्या बोला जाता है, होल्स। इस पूरे चैप्टर में एंड टॉपिक में आपको 2 ही वर्ड ज़्यादा सुनाई देते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है
होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स तो जनरली हमें पता है कि क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं दूसरी जगह किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, होल्स। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में था कि 0 केल्विन के ऊपर ये परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे होल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वहाँ पे पीछे वो होल्स बनाते जाएंगे। सो ये था ऑल ओवर सेमीकंडक्टर्स के बारे में। जो इस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं जो आगे इस चैप्टर में पूरी डिटेल के साथ हैं, उनकी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलरली टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर यू वांट कि मैं वीडियो बना के आपको दूँ, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फॉर आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको बाकी सारी वीडियोस हमारी जल्दी से जल्दी मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।